नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी का इस दोपहर के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कहते हैं कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया अंदाज में जिंदगी कटा नहीं करती। तो हमें जोश लाना है, जोश लाना है हमारे इस बिजनेस के लिए, जोश लाना है हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जोश लाना है हमें अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम घर में रहकर भी किस तरह अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम एक बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में एक जोश भरना है और जोश के साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। और उस होश के लिए ये मीटिंग चली हुई है कि हम किस तरह अपने बिजनेस को बिल्ड करें, किस तरह अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं। और ये सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम सब यहाँ एक साथ हैं। तो यहाँ आप आए, सीखें। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर जो भी लेडीज अपना वीडियो खोल के बैठ सकती हैं तो खोलें, वीडियो को बंद ना रखें, जिससे कि हम उन्हें बाय फेस पहचान पाए, बाय फेस जान पाए। क्योंकि कुछ लोग यहाँ आते हैं तो हम उनको बाय फेस जानते हैं, जो हमेशा वीडियो खोल के बैठते हैं हम उनको बाय फेस जानते हैं। एक बार को उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ हो तो हम उनका नाम ऐसे भी जान लेते हैं उनको देखकर। तो हम ऐसा ही अपनापन सभी के साथ बनाना चाह रहे हैं। तो सभी अपना वीडियो खोले, वीडियो खोल के अपना इंट्रोडक्शन दें। जो भी नए लोग आते हैं, देखो डरे ना। जो भी पहली बार इस मीटिंग में आए हैं तो मैं उन्हें बोलना चाह रही हूँ कि जब आप पहली बार हैं या दूसरी बार इस मीटिंग में आए हैं तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है तो डर जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो आपसे कुछ स्पेशल नहीं पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ अपना नाम बताना होगा। इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं ये बताएं, और आप कब से आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन है, सिर्फ इतना बताएं। और उसमें बिल्कुल ना हिचके और बिल्कुल ना डरें। इतनी बात बताने में तो बिल्कुल भी ना डरें। और इतनी बात से ही शुरुआत होती है हमारे इस बिजनेस में। किसी भी नए पर्सन जो भी यहाँ आते हैं, नई बहनें हमारी जो भी आती हैं, हम उनसे शुरू में इतना ही पूछते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो मीटिंग अटेंड करने लगती हैं, मीटिंग में वो बिजनेस को सीखने लगती हैं, कुछ मीटिंग से सीखती हैं, कुछ अपनी अपलाइन से सीखती हैं, तो वो फिर धीरे धीरे बिजनेस को सीख के फिर इतना अच्छा बोलने लगती हैं, इतना अच्छा बोलने लगती हैं कि हमें भी अचरज होता है इस बात से कि हाँ, जब ये पहली बार आई थी तो इनसे नाम भी नहीं बताया जा रहा था और आज ये इतना अच्छा बोल रही हैं। तो अपना नाम बताएं, जो जिनको भी मैं नए लोगों को बुलाती हूँ, और अपना वीडियो खोलें। सभी अपना वीडियो खोलें, वीडियो खोल के बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कुछ नए लोग जो आते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। अगर हमारे बीच अभी कोई नए लोग होंगे तो हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। कहाँ से हैं? जब मम्मी आ जाएंगी तो हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। अपना माइक बंद कर लो जी। पवित्रा जी हैं, पवित्रा जी अपना इंट्रोडक्शन देंगी। आप कहाँ से हैं और कब से आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हैं? पवित्रा जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी जी। पवित्रा जी जी बोले। हेलो। हाँ जी बोले बोले पवित्रा जी। आवाज आ रही? हाँ जी अब आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं डोंगरगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा नाम पवित्रा सहारे है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है पवित्रा जी, आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, कट रही है बीच में। तो हम बाद में आपको लेते हैं। रविंदर कुमार, रविंदर जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। रवि बोले, तेज बोले। हाँ आवाज तो ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप रविंदर जी? ये हम सुपौल बिहार से हैं। मैंने जी जी। तो आप पहली बार मीटिंग में आए हैं? हाँ पहली बार ये लेडीज वाला जो है ना मीटिंग में पहली बार आज जो है ना, ये सब लेडीज सब थी ना, तो इसलिए जो है ना उसको बता रहे थे। जी जी। तो जो लेडीज बैठी रहती हैं, जब इंट्रोडक्शन को कहा जाए करें तो किसी लेडीज का इंट्रोडक्शन करा दिया करें आप, जो आपके पास बैठी रहती हैं। उन्हें अच्छा। बोलने का मौका मिलेगा,
ठीक है, नाम भी उन्हीं किसी लेडीज का लिख दिया करें जिन्हें आप ये मीटिंग दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ठीक है ना। यस आगे यस से जिसको भी आप मीटिंग दिखा रहे हैं, किसी मैडम को दिखा रहे हैं, तो उन्हीं का तो यहाँ नाम लिख दें और उन्हीं को ही इंट्रोडक्शन के लिए उनको फोन दे दें, तो अपना इंट्रोडक्शन देंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और उनको भी बोलना आ जाएगा। तो ठीक है। फूल कुमार सिंह मधुबनी से, फूल कुमार जी, फूल कुमार जी, हाँ फूल जी कुमार बोले। सिंह पुरुष है मैडम। हाँ जी पुरुष है, इसलिए मैं उन्हें बुला रही हूँ। फूल कुमार जी, फूल कुमार जी अपना इंट्रोडक्शन दें। फूल कुमार जी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मीटिंग देख सुनने आ रहे हैं, क्योंकि लेडीज मीटिंग में इन्हें ज्यादा अच्छा ज्ञान मिलता है, तो फूल कुमार जी नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी चौधरी जी हैं, लक्ष्मी जी, एक और लक्ष्मी हमारे हमारे मैडम सभी दीदी को आरसीएम मैं फूल कुमार मधुबनी बिहार से। जी फूल कुमार जी, कब से ज्वाइन है आप आरसीएम में? बस 4 साल से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और आज काफी जी अनुभव जी है इस अभी बिजनेस का सर, हेलो आपको काफी अनुभव है इस बिजनेस का, 4 साल हेलो का अनुभव है आपको। हेलो हेलो जी फूल कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है इधर। जी दीदी बताया जा कुछ जी बोल रही तो थी, का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे अभी फोन स्पीकर ऑन करके। मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए फूल कुमार जी, ये जो लिंक आपने अभी ओपन किया है, इसी लिंक पे 3 मीटिंग होती हैं, एक सुबह होती है, एक दोपहर होती है और एक शाम होती है। तो जी तीनों जी जी मीटिंग में पता जो दोपहर की मीटिंग होती है ये लेडीज मीटिंग होती है सर। अपने घर की लेडीज को इसमें बैठाएं और सुबह शाम वाली में आप बैठे, आप सुने, आप सीखें। ठीक है फूल कुमार जी। एक मिनट दीदी अभी जो है ना हम इसलिए टच कर दिए अभी कुछ महिला दीदी को अभी बैठा करके अपना ही मोबाइल में दिखा दिया वो अपना मोबाइल को खोल जी लिया इसलिए हम कोई बात नहीं, ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे आपका नाम बोला मैंने फूल कुमार जी, तो आपके पास जो भी लेडीज थी उनसे आप बोल सकते थे कि आप माइक में बोल दो अपना नाम और आप बता दो कहाँ से हो, तो हमें भी ये होगा कि लेडीज इस मीटिंग को सुन रही हैं। तो जब भी आप नाम आपका बुलाया जा करे, और यहाँ फूल कुमार की जगह वहां जो भी लेडीज हैं, एक है दो हैं जितनी भी हैं, उनका नाम आप यहाँ डाल दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दीदी थैंक जी तो लक्ष्मी चौधरी जी, लक्ष्मी चौधरी जी हाँ अपना हेलो आसिया जी मैडम। जी 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 इंट्रोडक्शन दे। जय आरसीएम, जय टेक्निकल आरसीएम अचीवर जी भोपाल से हूँ और जी जी आरसीएम बिजनेस को मैं 2007 से सीख रही हूँ। जी मैम। तो मैम आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार आई हैं लक्ष्मी जी, हमारे साथ एक लक्ष्मी देवरी रहती हैं और आज एक लक्ष्मी चौधरी जी हैं और टेक्निकल अचीवर हैं। हमें आपसे बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, आप सभी लेडीज को बहुत ज्ञान देने वाली हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, तो आप बहुत एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाली हैं सभी लेडीज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम मैं इसमें आपसे ज्वाइन होने के लिए। तो आज आपको पता चला है। धन्यवाद, आपने एक अच्छी पहल की महिलाओं को लेके। जी जी बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत होती है बिजनेस प्लान से, तो आज का जो बिजनेस प्लान है वो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। आज आप प्लान देने वाली हैं, फुल ड्रेसअप में है आज, आरसीएम की साड़ी में है आज आप, तो मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है। सुनीता सिंह। मैम आपका नमस्कार, जय आरसीएम सभी पैनल पर बैठे हुए सभी लोगों का। और आज मुझे आपने जो जिम्मेदारी दी है आरसीएम प्लान को बताने की, तो मैं कोशिश करूंगी मैम पूरा के समझाने की, और शायद मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे। अगर नहीं कोई पॉइंट क्लियर कर पाई तो उसके लिए आप बैठी हुई हैं। तो मैम थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूंगी। मैं सुनीता सिंह डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। रह रही हूँ, मतलब रहने वाली आगरा की हूँ, और इधर मेरे मिस्टर का जॉब है रेलवे में, तो हम इधर रह रहे हैं। तो आगरा से हूँ मैं, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरा आगरा में हुआ है, और मैंने डबल MA किया है पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र में।
और ITI भी की हूँ, 2 नौकरियां भी छोड़ चुकी हूँ। पहले मेरा शिक्षा कर्मी में हुआ था, शिक्षा मित्र जो अपने यहाँ बोलते हैं, इधर शिक्षा कर्मी बोलते हैं। उसके बाद मेरा जो ICDS है, बाल विकास विभाग, उसमें सुपरवाइजर के लिए हुआ था, वहाँ 4 साल जॉब करी मैं। उसके बाद शादी हुई मेरी 1 साल बाद, जॉब के 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरा बेटा हो गया। तो मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं था। मैं इधर, मेरी ननद भी मेरे बराबर की थी, उनको भी गवर्नमेंट वो टीचर में हो गया था उनका। और मेरे 2 देवर नवोदय में पढ़ते थे, एक देवर आगरा में रह के तैयारी करता था। मतलब घर में मेरी ननद के पास रहने के लिए कोई नहीं था। तो मेरे मिस्टर बोले तू ही नौकरी छोड़ दे और मेरे पास रहे आके। तो मैंने जॉब छोड़ दी, क्या करूं, बेटा भी था, साथ रहने कोई था नहीं, और सुपरवाइजर का आप जानते हैं कि फील्ड का काम रहता था, बच्चे को छोड़ नहीं सकती थी। तो और मेरे मिस्टर, मेरा स्टेट गवर्नमेंट था, इनका सेंटर, तो ये उधर जाना नहीं चाहते थे कि उधर ठंडी ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र में थे, और मेरा इधर हो नहीं सकता था। तो इस कारण से मैंने जॉब छोड़ दी। तो काफी दुख हुआ मेरे माँ बाप को, और मेरे ससुर को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे ससुर का ये सपना था कि मेरी बहुएं और बेटियां सारे गवर्नमेंट जॉब करें। तो मेरी एक देवरानी भी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों टीचर हैं। मेरी ननद भी टीचर है, नंदोई प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज के। एक देवर डॉक्टर है, एक दरोगा है, मेरे मिस्टर रेलवे में लोको पायलट है। तो अभी मैं छोड़ दी थी मैम, खास प्रॉब्लम तो होती है, इतना पढ़ाई लिखाई की है, जॉब मिली और छोड़ दी। लेकिन अभी मुझे दुख नहीं होता मैम, कि मुझे ऐसा सिस्टम मिला है कि जिसमें शायद मैं वो नौकरी में रह के अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती थी, वो इधर कर सकती हूँ, और अपने बच्चों को भी कुछ दे के जाऊंगी, और अपने पति के साथ भी रह रही हूँ आराम से, क्योंकि उनकी रनिंग स्टाफ है मैम, जरूरत रहती है, रात दिन ड्यूटी लगता है, कभी भी खाने का प्रॉब्लम होता है, सब कुछ उसकी वजह से। अब आती हूँ मैम, मेरा परिचय हो गया RCM पे। ये RCM हमें डोंगरगढ़ में ही मिला मैम, इधर हमारा ट्रांसफर हुआ। तो हमारे सर जो अपलायन है और रॉयल्टी अचीवर हैं, जो गार्ड हैं रेलवे में, अभी थे, अभी उन्होंने BRS ले लिया, 4 साल की उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी इस सिस्टम के लिए। तो 1.25 लाख पेमेंट थी समझिए, तो उनको समझ के कितना वो मिलता है कि उन्होंने नौकरी को लात मार दिया। 1.25 लाख रुपए बहुत होता है, लोग 10-10 हजार की नौकरियां ढूंढ रहे हैं अभी, वो भी नहीं है। ये कोरोना काल में वो भी खत्म हो गई, 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो उन्होंने, ये लोग, मेरे मिस्टर एक ही ट्रेन में थे, तो रनिंग रूम में इनका बोल चाल हुआ कि सर आप, मैंने PUC खोला है, मेरी दुकान पे आइए, और बहुत अच्छा सिस्टम है, कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे मिस्टर गए गए तो वहां से ज्वाइन करके ही आ गए सीधे, इनके समझ में आ गया, ज्वाइन करके आ गए, और सामान लेके आए कि इसको यूज करना सुनीता। मैंने कहा ठीक है मैम, सामान यूज करी तो वाकई बहुत अच्छा था। तो सामान अच्छा था, और उसके बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि इस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा हमको समझिए गाइडलाइन नहीं मिला, या हम नहीं समझे, जो भी है। तो तेल मतलब इतना अच्छा था मैम कि मेरे मिस्टर का, ये लोको पायलट जो भी रहते हैं रेलवे, जो ट्रेन चलाते हैं, उनका जो मेडिकल होता है A1 रहता है। उनमें कोई भी थोड़ी सी भी कमी आ गई तो उनको दूसरा डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करते हो, मतलब उनको दे दिया जाता है, ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी से वो छोड़ दिए जाते हैं। तो इनका मेडिकल हुआ था, तो उसमें इनका BP बॉर्डर पे बताया था डॉक्टर ने कि सर आपको हो सकता है कुछ महीने बाद BP का गोली लेना पड़ जाए। तो मेरे मिस्टर बोले ठीक है करेंगे। तो इन 2 लोगों का था, एक भैया अलीगढ़ के हैं, उनका भी था इनका। तो हम लोग ये RCM का हेल्थ गार्ड जो ऑयल है, इसको खाते थे, नमक खाते थे, चाय पत्ती, बर्तन बार, कुछ प्रोडक्ट यूज करते थे, और आटा बहुत आता था मेरे घर में उस समय। वो अभी तो कह रहे 100% है मैम। तो उससे मतलब 2 साल बाद जब चेक कराए तो BP एकदम इक्वल है मैम, आज भी है। BP घटा और बढ़ा नहीं। उनके साथ जो दूसरे भैया थे, वो आज गोली खाते हैं BP का। तो हमें इससे काफी विश्वास और भरोसा हुआ कि तेल तो वाकई बहुत अच्छा है। तो हमने फिर दूसरे लोगों को बताना शुरू किया, और उधर जो हमारे गार्ड साहब थे उनने BRS ले लिया। उन्होंने समझाया कि BK सिंह आपका मतलब ID मैम मेरी लगी हुई है, मेरे मिस्टर मेरे नीचे है, तो काम वही करते हैं। मेरे को तो मैम आप ही मेरे गुरु हो, मुझे जो कुछ सिखाया, मैं सब कुछ जो बोल रही हूँ आपने सिखाया, यहीं सीखी हूँ आके।
तो उन्होंने समझाया कि आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है और आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो मैम एक आध सेमिनार वगैरह अटेंड किए और वाकई एक हमारी मजबूरी बन गई कि इस सिस्टम में आना, और अब आके देखा तो हमें लग रहा है हमारा जीवन ही बदल जाएगा मैम। इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, इतने अच्छे लोगों की विचारधारा और मतलब हर चीज से एकदम साफ सुथरे, हमें गलत नहीं करना, अच्छी रास्ते पे ले जाने वाला बहुत अच्छी चीज मिल रही है यहाँ पे। तो मैम अब इसी सिस्टम को मैं थोड़ा सा इसके प्लान के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारा जन्म होता है, माँ बाप ने हमको पैदा कर दिया, 10 15 20 साल तक हमको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, शादी संबंध हो गया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी आती है अपनी फैमिली चलाने की। उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक काम ढूंढते हैं, 10,000 का मिल जाए, 20,000 का मिल जाए, जैसा भी प्राइवेट सरकारी जो भी हम काम करते हैं। और काम करके हमको क्या चाहिए होता है? पैसा। उस पैसे से ही हम अपनी जीवन उपयोगी वस्तुओं को खरीदते हैं जो हमारे को चाहिए। तो वो खर्चा जो हम खर्चा कहाँ करते हैं? मार्केट में। जो अभी ट्रेडिशनल मार्केट था, हम तो नहीं करते लेकिन अभी भी लोग करते हैं। तो एज ए ग्राहक हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास, जो हमारी पास में दुकान रहती है हम उसके पास जाते हैं। रिटेलर भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर के भी घर में कोई बड़ा वो नहीं रहता है, कंपनी नहीं रहती, वो डीलर से लेता है। डीलर बहुत बड़े होते हैं, वो ट्रकों में सामान भिजवाते हैं इधर उधर। और वो डीलर भी लाता है एजेंट से, जो एजेंट कंपनी के ही थ्रू रहते हैं और एजेंट लेते हैं कंपनी से। तो कंपनी क्या करती है, कोई भी सामान अगर प्रोडक्ट कंपनी में बनता है तो उसका वो प्रसार प्रचार करवाती है। क्योंकि वो हमको कैसे पता चलेगा सामान खाने का है, लगाने का है, नहाने का है, जो भी है वो कंपनी प्रचार करवाती है। प्रचार करते हैं हमारे सेलिब्रिटी लोग, जिनको दुनिया जानती है, जैसे खिलाड़ी हुए, एक्टर हुए, उन लोग करते हैं। भले वो झूठ बोलते हैं लेकिन हमें उन पर भरोसा है। और झूठ तो क्या, 90% झूठे ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग उन पर भरोसा करते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति है, झूठ नहीं बोलेगा। तो उन पर भरोसा कर लेते हैं और सामान खरीदते हैं इस मार्केट से। तो ये सामान कंपनी हमारी जो बनाती है वो लगभग 30% में 30 रुपए उसका कच्चा माल जो लगता है उसमें तैयार करती है। 10% अपना प्रॉफिट लेती है और 10% अपने टैक्स वैक्स पकड़ के 50% में कंपनी छोड़ देती है कि आगे अपने इन लोगों की। तो ये जो मीडिएटर लोग हैं, एक सिस्टम के तहत इनका एक सिस्टम है, वो हमें कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी ये 3 4 लोग कुछ नहीं करते, 5 लोग, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं और अपने जगह जाता ना सामान, उसको हम ग्राहक 100 रुपए में खरीद रहा है। तो समझिए कितना बड़ा, कितनी मोटी रकम है जो 50% हमारा इन लोगों के बीच में जा रहा है। और इनकी लाइफ स्टाइल देखिए, इनके बड़े बड़े घर, कोठी बंगले रहते हैं, इनके बच्चे देश विदेशों में पढ़ते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। तो सभी 10% मान लीजिए ऐड पे तो बहुत खर्चा होता है, इन लोग 50% पैसा रख इनके बीच में जाता है। और ग्राहक मान लीजिए वो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करके वो 1,000 रुपए लाता है और इस 1,000 का सामान इस मार्केट से खरीदता है जो हमारा पुराना बाजार है। तो वो 500 रुपया का, तो 500 रुपए की वैल्यू का सामान उसको मिलता है, और जो 500 रुपया उसकी मेहनत की कमाई का वो इन बिचौलियों के बीच में दे देता है। जो कि समझिए हम 8 घंटे काम उसने किया, तो वो 4 घंटे काम उसने इन बीच वाले लोगों के लिए किया और 4 घंटे के लिए काम उसने अपने लिए किया। तो इसी को हम कैसे बचाया जा सके, तो इसका मोटिफिकेशन हुआ, मॉल आए, मॉल से भी ग्राहक का कोई फायदा नहीं हुआ। मॉल भी कंपनी से डायरेक्ट सीधा सामान भरते हैं और हो सकता है घंटे 2 घंटे हमें एसी की हवा खिला देते हैं, बाकी वो हमको कुछ नहीं देते। उसके बाद ऑनलाइन आया, तो ऑनलाइन में भी कोई फायदा नहीं हुआ मैम, उसका कस्टमर का कोई फायदा नहीं हुआ। वो कंपनी भले अपना फायदा कर लेती है। और ऑनलाइन की एक मैं आपको कहानी भी बताऊंगी कि ऑनलाइन से एक जाना माना व्यक्ति था, उसने एक आरओ मंगाया था। तो वो आरओ की जगह, ये अमेजन का है मैम, मैं क्लियर नाम लेती हूँ क्योंकि टीवी पे दिखा चुके हैं उसको, अमेजन का था। तो वो आरओ की जगह 20 लीटर का जो पानी का बोतल आता है अपन जो, उसको मानने को लिए राजी नहीं कि मतलब मेरे
ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति को चला गया, तब हुआ आता है टीवी पे अपना शेयर मार्केट वगैरह दिखाता, उस पे वो व्यक्ति आ गया डिबेट में, उसने क्लियर किया और वो बाकायदा उसने अपना सीसीटीवी कैमरे का उसके आगे उसने पैकिंग खोला, सब दिखाया। उस दिन जानिए कि अमेजन वाले ने फिर माफी मांगा कि मेरे यहाँ की गलती है, तब जाके वो ठीक है। तो ऑनलाइन से ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग तो आम आदमी हैं, हमें तो टीवी पे भी टाइम नहीं मिलेगा बोलने का, और हमारी बात शायद कोर्ट भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इतना वहां थका देते हैं, हम बार बार नहीं भाग सकते। उसके बाद और मोटिफिकेशन हुआ तो आया नेटवर्क मार्केटिंग। अब आते हैं हम अपना मेन सिस्टम पे, जिसमें हम अपना जीवन बदल सकते हैं, जिसको MLM बोला जाता है। तो इसमें हम आए डायरेक्ट सेलिंग में। तो यहाँ क्या रहता है, जो 50% पैसा है उसी पे सबकी नजर है, और जिसने भी जिन लोगों ने ये लागू किया, ये चालू किया, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा अपने देशवासियों के लिए कि हमें ये करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी कंपनी का नाम है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो 1977 में कपड़े के व्यापार में थी और सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आई है। इसने RCM के नाम से प्रोडक्ट उतारे हैं बाजार में। तो ये यहाँ भी कंपनी रहती है हमारी, और कंपनी कहीं भी रहे, वो यहाँ पुराने बाजार में भी 50% में सामान बनाती थी और यहाँ भी बनाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल उतना ही लगेगा यहाँ हो के कहीं भी हो। तो यहाँ कंपनी बोलती है कि कोई भी बिजनेस के 4 पिलर होते हैं। एक कंपनी रहती, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ग्राहक रहता है, एडवर्टाइज रहता है, और ट्रांसपोर्टिंग का काम रहता है। तो हम इसमें मेन पिलर है ग्राहक और ये कंपनी, इन दो को हम नहीं हटा सकते। तो विशेषज्ञों ने सोचा कि बीच वाले लोगों को हटा के ग्राहक का फायदा कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी होती है और ग्राहक का नाम रख दिया जाता है डायरेक्ट सेलर। यहाँ ग्राहक नहीं रहता, वो डायरेक्ट सेलर रहता है। वो कंपनी बोलती है कि 2 काम मैं करूंगा और 2 काम आप कर सकते हो, तो 45% पैसा कंपनी तो अपना पूरा ले ही लेती है, तो कंपनी का 50% हो गया मैम, और 5% वो हमें यहाँ तक पहुंचाने का दे रही है ग्राहक के पास, क्योंकि ग्राहक भीलवाड़ा नहीं जाएगा लेने, और हम यहाँ डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, और कंपनी हमारी राजस्थान में। तो यहाँ एक हमारे पास के बाजार में या गांव में एक पिकअप सेंटर खोल के देती है कंपनी। वो कंपनी की ही अथॉरिटी से खोला जाता है, कंपनी वहां सामान डालती है और उसका 5% अपना ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लेती है, और ग्राहक वहां से आराम से वो सामान खरीद सकता है अपनी नजदीकी दुकान से। तो कंपनी बोलती है कि 55% मेरा हो गया आपका ट्रांसपोर्टिंग का करने के बाद, 45% जो पैसा बचा है तो वो ग्राहक को, मतलब हम ही को एक सिस्टम के तहत वापस कर दिया जाएगा। तो ये कोई भी यहाँ जो नए लोग बैठे हैं, ये ना समझे कि बहुत छोटी रकम है 45%, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको समझने की कोशिश करें हम लोग, ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो ये 45% पैसे के लिए ही हम इसमें आते हैं इस सिस्टम में। तो मैं पहले इस सिस्टम के थोड़े से फायदे बता देती हूँ मैम। यहाँ इस सिस्टम से हम सामान खरीदते हैं, पुरानी वो स्थिति को, बाजार को भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई फायदा नहीं है। वहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है, मिलावटी भी बहुत मिलता है। जैसे कई कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं जिनमें मार्जिन कम रहता है, वो ये मीडिएटर लोग दूसरे रास्ते से तो सामान सही बनाती है कोई भी कंपनियां, लेकिन ये बीच वाले लोग वहाँ गलत कर सकते हैं। लेकिन हमारे RCM में जो है, यहाँ 100% शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी हमारे पिकअप सेंटर में सामान लाती है और हमको वहां की कोई संभावना नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट केमिकल से बिल्कुल दूर है, जितना भी वो की गया है, मतलब नेचुरल तरीके से बनाया गया है। दूसरा है 10 से 20% हमें MRP पे छूट मिलती है, जो पुरानी बाजार से हमें 10 रुपए की भी कहीं से कोई नहीं दिया होगा वापस। और इसमें पक्का बिल मिलता है, जो कि पुराने बाजार में कहीं पक्के बिल की कोई पद्धति नहीं है। आज तक हम चाहे 10 लाख का सामान खरीदे, चाहे 10,000 का, वहां पक्का बिल कभी नहीं मिलता। और यहाँ 1 महीने की मनी बैक गारंटी है। ये भी एक हमको बहुत प्रोत्साहित करती है। जो भी लोग नए वाले हैं वो समझे कि अगर सामान यहाँ किसी को भरोसा नहीं है, तो यहाँ अगर हम 4 साबुन खरीद के लाते हैं और एक साबुन हमने खोल के देख ली कि ये हमको पसंद नहीं आई, तो आप 4 साबुन को बदल के ला सकते हैं, दूसरा सामान
सामान ला सकते हैं या पैसे भी वापस ला सकते हैं। तो घबराइए मत, हम आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। यहाँ ये भी है, बल्कि पुरानी मार्केट व्यवस्था में आप कोई भी सामान वापस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, यहाँ ये वो है। और यहाँ टीम वर्क है। टीम वर्क समझने से जैसे 8 लोग एक काम को कर रहे हैं और उसी काम को एक व्यक्ति कर रहा है, तो शायद है कोई एक व्यक्ति कर रहा है उस काम को 8 घंटे में कर पाएगा और 8 व्यक्ति कर रहे हैं वो 7 ही घंटे में कर देंगे। क्यों? इसका एक रीजन है कि वो 8 व्यक्ति कर रहे हैं तो वो खुशी खुशी कर रहे हैं और एक दूसरे का देख के वो प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो शायद ऑनलाइन डालते हैं और एक आईडी जनरेट होता है, तो उस आईडी को 1000 के प्लस हमको सामान लेना पड़ता है। हम यहाँ मतलब जो आईडी लगाया जाता है, जो नंबर मिलता है वो फ्री में मिलता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो 1000 प्लस का हमको सामान लेना पड़ता है वो इसलिए कि हमको थोड़ा जानकारी होना सिस्टम के बारे में कि 1000 1500 का काफी सामान आ जाता है, हम यूज करेंगे। हमें कोई भी कितना भी बताता रहे लेकिन हम उसको भरोसा नहीं करेंगे और सामान खरीद के यूज करेंगे तो हमें पक्का भरोसा हो जाएगा कि ये सामान अच्छा है। इसलिए और ये सामान खरीदने के बाद आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है और आप इस पे लाखों का हजारों का बिजनेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और यही जो हमको सामान अच्छा लगता है, खर्चा करते करते हमको 32% तक तो आना ही है। अगर इसकी चर्चा कर देते हैं तो हमारा बिजनेस बन जाता है, हमको रॉयल्टी भी मिल सकती है और टेक्निकल बोनस भी मिलता है और भी स्टार रूबी क्या क्या होते हैं वो सब आगे की बात है, वो सब मिलता है। तो मैम बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं सभी से बोलूंगी सभी को करना चाहिए। जितने भी नए लोग हैं वो घबराएं नहीं, इस सिस्टम में आइए क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है और धीरे धीरे इनकम आती है एकदम। क्योंकि हम करोड़ों रुपया लगा के बैठते हैं उसमें भी हमको तुरंत लाभ नहीं मिलता, 2-3 साल दुकान पे बैठना पड़ता है तब जाके हमारा नेटवर्क बनता है, वहां भी तब हमको पैसा आता है। तो यहाँ थोड़ा सा शुरू में अपना सीखने पे आइए, 2-3 महीने सीखिए, उसके बाद आप चर्चा कीजिए। क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो हम किसी को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे तो कोई हमसे जुड़ने नहीं आएगा। क्योंकि नए लोग यही गलती कर रहे हैं आज भी, क्योंकि वो आज सामान लाए और कल से बताना शुरू कर देते हैं। भाई पहले वो 1-1500 का लाए, उसको यूज कीजिए, यूज करके जो रिजल्ट आए तब हम बताएंगे। तो हमारे अंदर एक विश्वास होता है, हम उस विश्वास के तहत बोलेंगे तो हम जल्दी से लाएंगे किसी भी व्यक्ति को। और ये सारे प्रोडक्ट हर्बल के हैं, नेचुरल हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। हम बोलती हूँ हम अभी भी नमक कितना 21 रुपए में खरीदते हैं, हमारे यहाँ ट्रिपल रिफाइंड 15 रुपए का नमक है, फिर भी लोग घबराते हैं कि महंगा काहे का, इतना सस्ता और स्वदेशी कंपनी है। कोई ये ना बोले कि कब भाग जाएगी कंपनी, ये भागने वाली कंपनी नहीं है, ये स्वदेशी है। हमारे छावड़ा फैमिली जो है राजस्थान से बिलोंग करती है, हमारे टाटा बिरला भी राजस्थान से ही है, ये भागने वाले लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि इसको गाइडलाइन मिला हुआ है, ये हम ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पक्का है। और इतने अच्छे प्रोडक्ट, एक साबुन, इतने अच्छे प्रोडक्ट, फिर भी आप बोलते हैं आप यूज कीजिए, क्यों घबराते हैं। ओमेगा 3 जो है कंपनियां 1800 में बेच रही हैं और हमारे यहाँ 150 रुपए में मिल रहा है, जो हमको हार्ट की बीमारी से बचा सकता है। क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है हमारे देश में, तो हम ले सकते हैं उसको, रीजनेबल रेट में है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो क्यों इसमें आना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए और सबको इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए। सब लोग बहुत बड़े आदमी बनेंगे, मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि वाकई सब लोग बहुत, अर्चना मैडम तो बहुत आगे जाने वाली है क्योंकि वो इतने लोगों को समेट के बैठी है, इतना प्यार दे रही है हम लोगों को। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, थैंक यू मैम। कुछ गलती हुई हो, छोड़ा हो मैंने तो आप थोड़ा बताने की कृपा करें मैम। जी सुनीता जी, आपके लिए तो सच में क्लैपिंग, जो भी जहां है मैम के लिए क्लैपिंग करें। और मैम आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम। सच में आज मैंने भी आपसे सीखा है कि प्लान कैसे दिखाना चाहिए। मैंने ये आपसे आज सीखा है कि कितना अच्छा सिंपल तरीके से और इतना हर चीज को इतना क्लियरली बताया है आपने, हर चीज को, हर एक पॉइंट को आपने नोटिस में लाया है कि एक एक पॉइंट आपने ऐसे उठा के बताया है कि आज जो भी नए इस मीटिंग में बैठे होंगे उनको ये बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये बिजनेस क्या है और क्या दे सकता है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और आप हमें आपसे सीखने की जरूरत है। आप बहुत अच्छा प्लान आपने बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। सच में मैम आज आपने बहुत सुंदर प्लान बताया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम सुनीता जी। तो जैसे कि तो बड़ापन है, हम आगे की स्टूडेंट हैं मैम आपके। और नहीं मैं भी नहीं, इस बिजनेस में तो मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ। आज जैसे कि हमारा एक डेमो होता है प्रोडक्ट का, तो सोनम रानी है, सोनम रानी अपना माइक अनम्यूट करें सोनम जी। और सीमा शर्मा। मैम नमस्ते, मैं सीमा दिल्ली से। नमस्ते जी। मैम JRCM आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ तो रही है, थोड़ी और तेज बोलिए। देखिए यहाँ जितना आप अच्छे से क्लियर बोलेंगे उतना अच्छा हमें समझ में आएगा आप क्या बताना चाह रही हैं सोनम। सोनम है और हम लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और इस सिस्टम में 7-8 महीने से हम जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम हमें आज ये समझ में आया है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं और इसमें पर्सनैलिटी हर सपने पूरे कर सकते हैं। आपको मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं जानता, उन्हें कोई पहचानता नहीं है, उनकी कोई मान सम्मान नहीं होता। लेकिन इसमें प्रोडक्ट लेने से सम्मान मिलता है और इसमें बिजनेस करने से सम्मान मिलता है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने सपने पूरे करते हैं। और हमें लगता है आने वाले टाइम में इनमें ज्वाइनिंग लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अभी तो लोग आसानी से इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं लेकिन आने वाले टाइम में जो है इसमें पहले एग्जाम देना पड़ेगा तभी शायद लोग इसमें ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी सभी सिस्टम में ज्वाइन हों और ये सिस्टम बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा सिस्टम। जी जी सोनम जी, आज आप प्रोडक्ट सेल करने वाली हैं सीमा की। ट्रेडिशनल मार्केट और DSM यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है, तो ये मेरा आज का टॉपिक है। आज मुझे इस टॉपिक पे बोलना है कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्या है ट्रेडिशनल। मैंने आज सुनीता जी ने बहुत अच्छा शुरू में प्लान भी हमें बता दिया था कि ट्रेडिशनल से अगर हम सामान लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम ट्रेडिशनल से लेते आए हैं अब तक हमारे ये कह लीजिए हमारे दादाजी और हमारे पिताजी और हम भी अब तक ट्रेडिशनल से ही सामान लेते आए हैं। लेकिन उस ट्रेडिशनल मार्केट में कभी भी हमें छूट तो मिल जाती है 10% तक, इससे ज्यादा तो छूट भी नहीं मिलती जो हम मॉल वगैरह में खरीदते हैं। तो वैसा कुछ नहीं मिलता। ट्रेडिशनल में हमें जो भी MRP होता है उस पे ही सामान मिलता है, जो भी जिस प्रोडक्ट का MRP होता है। और वो प्रोडक्ट हम किसी इस वजह से नहीं लेते कि वो अच्छा है या किसी ने हमें प्रूफ दिया है इस चीज का कि वो बहुत अच्छा है तो हम यूज करें उस प्रोडक्ट को। सिर्फ हम विज्ञापन देख के, जो भी विज्ञापन हमारे सामने दिखाए जाते हैं चाहे वो झूठे ही होते हैं, जो जैसा कि मैम ने कहा 99.9% वो विज्ञापन झूठे होते हैं, उन्हें देख के हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और खरीदते आए हैं आज तक। ट्रेडिशनल में क्या हमें आज तक कोई फायदा हुआ है? किसी भी शॉप पे जाके अगर हम किसी भी दुकानदार से या किसी भी उस कंपनी से हम ये कहें कि आपकी कंपनी का पेस्ट मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, आपकी कंपनी की साबुन से मैं इतने दिन से नहा रही हूँ, आपकी साबुन से इतने दिन से मैं शैम्पू से बाल धो रही हूँ, तो उस कंपनी में जाके पहली बात तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे उस कंपनी तक। पहुंच भी गए और उनसे बात भी की और उनसे कहा कि मुझे ज्यादा नहीं, आप 1% का अपना पार्टनर बना लो ट्रेडिशनल में, तो वो नहीं, आपको वो खड़ा भी नहीं होने देंगे। उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे है कि आप उनका सामान यूज करते हैं या नहीं करते हैं, और सिर्फ आपके पैसे से उन्हें मतलब होता है। उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आप उसे खरीद रहे हैं, बात खत्म हो जाती है ट्रेडिशनल में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो अभी चला हुआ ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये हिंदुस्तान की देन नहीं है, ये हिंदुस्तान में नहीं था पहले, ये अंग्रेज लाए थे इसको। अंग्रेज इसलिए लाए थे, सन 1600 में जब भारत आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एक स्टेबल की थी भारत में, और वो कपड़े के व्यापार के लिए आए थे यहाँ पे। और उस कपड़े के व्यापार से उन्होंने देखा कि इतनी भोली जनता है, इतने सीधे लोग हैं, यहीं का सामान यहीं पे इस रूटीन में घुमाने लगे। जैसा कि ट्रेडिशनल में अभी सुनीता सिंह जी ने बताया कि कुछ लोग अपने बीच में मिडिलमैन बैठाए, एक कंपनी बनाई और हम तक सामान पहुंचाने लगे, और हमारा जो पैसा था वो इकट्ठा किया और ले गए विदेश।
और वही कंपनियां अभी तक भी हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुए अभी। अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए 1947 में, लेकिन उनका जो सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, उससे हम अभी आजाद नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा देश अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बना है। वो इसीलिए नहीं बना है क्योंकि यहाँ का जो पैसा है वो अभी भी बाहर जा रहा है, अभी भी विदेशों में जा रहा है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो आज तक 60% मार्केट पे अपना कब्जा करके बैठी हुई हैं, और कुछ छोटा छोटा जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में भी आ गई हैं वो कंपनियां। ऐसी बात नहीं है वो ट्रेडिशनल में ही बेच रही हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में भी आ गई। जैसे अमेज़न, अभी मैम ने बताया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब विदेशी कंपनियां हैं जो हमें 10% का एक छोटा सा लालच देके और जो बड़ा मार्जिन है लेके अभी भी विदेश में जा रही है। हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो रूप है वो डायरेक्ट सेलिंग में आके भी हमें लूट के ले जा रही है, यहाँ से हमारे पैसे को विदेश ले जा रही है। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान भीलवाड़ा में है। और ये सबसे अच्छी बात है, स्वदेशी हमारे देश की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है। और जो इनके जो ओनर हैं श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने अपने ही देश के लोगों के लिए सोचा कि ये जो सिस्टम चला हुआ है, इस सिस्टम को हटा के मैं डायरेक्ट सेलिंग में सामान बेचूं। डायरेक्ट सेलिंग में जो 45% मैम ने बताया, वो जो 45% है वो हमारे पास आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी होती है और हम होते हैं, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। वो जो पिकअप सेंटर बनाए जाते हैं वो भी वही लोग होते हैं हमारे आपके जैसे, वो अवेलेबल करा देते हैं हमें, अपने सीधा कंपनी से आता है। आज ट्रेडिशनल में हमें आज तक 1% का भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ हमारा पैसा ही गया है और हमारी कई पीढ़ियां खरीदती आ रही हैं ट्रेडिशनल में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम सामान खरीदते हैं, हम सीधे कंपनी से जुड़ते हैं, एक नंबर हमें प्रोवाइड कराया जाता है जिसपे हम अपना पक्का बिल कटाते हैं, ठीक है, और हमें शुद्ध सामान मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में और एक सबसे जो अच्छी चीज है डायरेक्ट सेलिंग में, वो है हमें जो नेटवर्क बना के अपना बिजनेस बिल्ड करने का जो मौका कंपनी दे रही है, और 45% का हमें पार्टनर बना रही है। 45%, मान लीजिए किसी भी कंपनी का 1 करोड़ का अगर टर्नओवर है, जहां भी आप ज्वाइन है किसी भी डायरेक्ट कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में आप जहां ज्वाइन हुए हैं, अगर आप इस कंपनी में जहां भी आपकी ज्वाइनिंग लगी है, वहां से नीचे, जहां आपकी ज्वाइनिंग लगी वहां से नीचे अगर आपका टर्नओवर आपको वापस आता है, तो कितना बड़ा अमाउंट है ये। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंपनी के जब टर्नओवर। और कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिर्फ सामान खरीदना है। डायरेक्ट सेलिंग में सीधा पास वाले पिकअप सेंटर से सामान लेना है और सामान अपना शेयर करना है लोगों से। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी उस सामान में अच्छा लगता है, जो बात अच्छी लगती है, झूठ कुछ भी नहीं बोलना है। जिस भी प्रोडक्ट में आपको जो चीज अच्छी लगती है वही आपको अपने आसपास बतानी है कुछ लोगों से जिनको आप जानते हैं। तो जब आप उस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे या किसी को प्रमोट करेंगे तो वो उसे भी अच्छा लगने वाला, क्योंकि 100% शुद्ध है और असली है। तो ये हमें कुछ छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग में बातें जाननी होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का जो बाजार है या नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। सिर्फ 5 साल लगेंगे इसको। 5 साल तक आप इसमें टिके रहिए। हम करते क्या हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आज हम ज्वाइन हुए, कल हम अपना बैंक अकाउंट देखने लगते हैं कि कितने पैसे आए हैं। चाहे हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 50 हमारी उसकी बचत होगी, जो भी कंपनी बचत में से ही हमें बांटती है। बचत में से कितना आएगा, 50% में 10% आपको 5 रुपए आ गए, तो 5 रुपए आपको बहुत कम लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे लेकिन ये 5 रुपए 50,000 भी होंगे, ये 5 रुपए 5 लाख भी होंगे, ये 5 रुपए 50 लाख भी होंगे। लेकिन आपको इस कंपनी में टिकना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा। कुछ जैसे आप किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए या किसी भी जॉब को ले लीजिए। आपको जॉब करते हैं, 60 साल जॉब करते हैं अपनी एज के, यानी कि 40 साल, 20 साल बाद आपकी जॉब लगती है, तो 40 साल आप काम करते हैं।
तब जाके आपको कुछ करोड़ रुपए मतलब मंथली इनकम के रूप में जीवन के 40 साल देते हैं तब मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ 40 साल नहीं देने, आप जो भी काम कर रही हैं उसके साथ साथ सिर्फ पार्ट टाइम या उसके साथ साथ ही आपको करना है, पार्ट टाइम भी मत कीजिए। जो भी आप अपने काम कर रही हैं उस काम के साथ साथ सिर्फ लोगों को ये बात शेयर करनी है। उस शेयर करने से अगर आप इस कंपनी में 5 साल टिक गए, अब मैं आपको 40 साल या 4 साल भी रुक गए, जैसे मैं अभी 40 साल का एक आंकड़ा बता रही थी कि किसी भी बिजनेस में या किसी नौकरी में, लेकिन आप इसमें 4 साल लेकिन सच्चे मन से और सच्चे दिल से बिल्कुल सीखने के बाद 4 साल आप इस प्रोफेशन को दे दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग को दे दीजिए। वो 4 साल उन 40 साल पे भारी पड़ने वाले हैं, आप इतनी इनकम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। हम इसमें ज्वाइन होते हैं तो जब हमसे बोला जाता है 2 को ज्वाइन कराना है, हमें 2 को ज्वाइन नहीं कराना है, 2 को ज्वाइन कराना है जो आप ज्वाइन, और वो ना तो बिजनेस समझ रहे हैं, ना आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और ना बिजनेस को समझ रहे हैं, ना डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं। आपने 100 लोग ज्वाइन करा दिए, पूरी मेहनत की आपने ज्वाइन कराने में, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं। इससे अच्छा आप 2 लोगों को ज्वाइन कराइए। वो 2 लोग ऐसे होने चाहिए जैसे आप हैं, जैसा बिजनेस आप करते हैं, जैसा बिजनेस को आप सीख रहे हैं, जैसे बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, जैसे बिजनेस को आप समझ रहे हैं, जितना शिद्दत के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, ऐसे 2 लोगों की आवश्यकता है। या 2 लोगों से मतलब ये नहीं है कि 2 लोग ज्वाइन करा दो बस हो जाएगा काम, नहीं। ऐसे 2 लोग ढूंढिए कि जो बिल्कुल आपके जैसे हों, कमिटेड हों, फिर वो भी 2 लोगों को ढूंढेंगे जो आपके जैसे हों, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाएगा। वो मुझे लगता है कम से कम 200 लोग आपको को बताना प्लान पड़ेगा, तब आपको 2 लोग मिलेंगे। वो ये नहीं कि आपने पहले ही 2 लोग ज्वाइन कराए हैं वही आपके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे, नहीं। जो आप 200 लोगों को ये प्लान दिखाएंगे तब आपको 2 लोग मिलेंगे, शायद ना भी मिले, आपको और ज्यादा को दिखाना पड़े, लेकिन वो 2 लोग ढूंढने हैं आपको जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसे बिजनेस को समझते हैं, उन 2 लोग को। और फिर उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ लगे रहना है सिर्फ 4 साल। 4 साल टिक जाइए इस बिजनेस में। 4 साल बाद ये बिजनेस आपको वो देने वाला है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। जो भी आपके सपने हैं, जो भी सपने देखिए, खूब बड़े बड़े देखिए, इतना बड़ी मेरी गाड़ी होगी, इतना बड़ा मेरा बंगला होगा, इतने साल में मैं अचीव करूंगा। उस अचीवमेंट को पाने के लिए जो भी एफर्ट लगता है वो लगाइए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, जितना प्लान दिखा सकते हैं दिखाइए, जितने लोगों से बात कर सकते हैं करिए, जितना भी आप कर सकते हैं उतना 100% कीजिए अपनी तरफ से कि मैं इतना कर सकता हूँ मैं करूंगा। ये घर में बैठ के तो नहीं होगा, गए और सोच लिया कि हो जाएगा, बस मैं सोच रहा हूँ और हो जाएगा, नहीं। सोचने से भी नहीं होगा। अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, हर घर में साबुन लगती है, हर लोग, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं नहाते तो सब होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं जो नहाता नहीं है, सभी नहाते होंगे, सभी बालों में शैम्पू करते होंगे, ठीक है, सभी के घर में पोछा लगता होगा। ऐसी तो बात नहीं है किसी के घर में पोछा नहीं लगता, ऐसी भी बात नहीं है किसी के घर में खाना नहीं बनता। तो यही तो चीजें हमारे पास हैं, हम हर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ानी है प्रोडक्ट के बारे में। और कभी भी आप जाए ना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल में आज तक आपने बस ये समझ लीजिए जो भी आपने दिया है ट्रेडिशनल में आज तक, सिवाय आपने नुकसान के कुछ नहीं किया है, आपको कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ आपकी जरूरत तो कुछ पूरी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत आया है। हमारे जो शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाली नकली सामान हमने खाया है पैसे देके, है ना। डॉक्टर को पैसे दिए, अपना पैसा 2 तरह से वेस्ट कर दिया हमने। डॉक्टर को दिया और सामान नकली खरीद के लाए, वो तीसरा एक और निकल के आया कि हमें प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, उसका हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। लेकिन हमें 3 फायदे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद होंगे। वो ये होगा, पहला तो हमें शुद्ध सामान मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा, और हमें स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलेगा, हमारा डॉक्टर के जो पैसा जाता है वो बचता है, और प्लस हमारे बैंक अकाउंट में सब्सिडी आती है। इतना सोच के भी आप इस बिजनेस को करेंगे तो एक और टिके रहिए। सबसे बड़ी बात है टिके रहने की, जो टिकता है वही इसमें जीतता है। टिके रहिए, बस कोई कुछ भी कहता रहे, आप इस बिजनेस को छोड़िए मत।
जब भी आपके मन में थोड़ी भी नेगेटिविटी आई, कोई भी ये लगे कि हाँ अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो अपनी अपलाइन से बात करें। उस अपलाइन से, अब अपलाइन भी आपको कई तरह की मिल जाएंगी, किसी की ऐसी होंगी कि वो भी नेगेटिव हो, तो अगर उनसे बात करेंगे तो वो और नेगेटिव आपको कर देंगी। लेकिन ऐसी अपलाइन से बात करें जो नेगेटिव ना हो, जो पूरी तरह पॉजिटिव हो इस बिजनेस को लेके, और ग्रो कर रही हो वो अपलाइन, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रही हो अच्छे से। तो ऐसी अपलाइन से आप बात करें, और जब भी नेगेटिव हो उनसे बात कर लें, और फिर लग जाएं अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए जहां आपको जाना है, और अपना गोल बना के, टारगेट बना के काम करें। और जैसा कि आज क्लोजिंग का दिन है, तो क्लोजिंग का दिन ये होता है कि जिसका जो टारगेट है, जो जिसको अचीव करना है, किसी को 5,000 का होगा, किसी को 10,000 का होगा, किसी को 20 का, 40 का, जो भी जिसका टारगेट है वो उसको देखें, बिजनेस चेक करें कहाँ हम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं तो कितना हमारा हो सकता है, हम कितने अपने अपलाइन में या डाउनलाइन से बात करें, हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो आज अपना टारगेट पूरा करें, हर महीने का टारगेट होता है, इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़े, और एक एक स्टेप आगे बढ़ के इसमें 12 ही स्टेप आपको लेने हैं। सिर्फ 12 स्टेप पार करते ही आप इतने बड़े लेवल पे चले जाएंगे इस बिजनेस में, और बहुत अच्छी इनकम पे चले जाएंगे। लेकिन हम शुरू के ही 5 या 6, 7, 8 जो स्टेप होते हैं ना, उनमें ही हम बस वहीं आके हम खत्म हो जाते हैं। उससे आगे अगर जिस दिन निकल जाएंगे ना, इन 5 या 6 स्टेप के आगे अगर हम निकल गए तो हमें फिर कोई नहीं रोकने वाला होगा। तो इन 5-6 स्टेप तक आप सीखते रहें। ये 5-6 स्टेप ही हमारे सीखने के होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बहुत बड़ी है, मल्टीप्लिकेशन की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब शुरुआत होती है, जैसे कि एक दिन सर बोल रहे थे, चेस होती है, चेस में 64 खाने होते हैं। तो एक कहानी उन्होंने बताई थी कि कोई महाराज थे, वो दानवीर बहुत थे, तो कोई मांगने वाला आया, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे दान दो। तो महाराज ने कहा बताओ जो तुम्हें मांगना है मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि ये जो आप चेस खेल रहे हैं इसमें 64 खाने हैं, पहले खाने में 1 दाना रखिए, दूसरे में 2, तीसरे में 4, और फिर 8, फिर 16, इस तरह हर खाने में डबल करते चले जाइए, बस मुझे उतना दे दीजिए। राजा को ये बात कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, सोचा बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो थोड़ा सा है, इतना क्यों मांग रहे हो, और ज्यादा कुछ मांग लो, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। वो फकीर हंसे कि नहीं, मुझे बस इतना ही दे दो। जब उनके मंत्री ने वो कैलकुलेशन बताई, जो उनके अनाज के भंडार थे वो छोटे पड़ गए, सिर्फ 64 बार मल्टीप्लाई होने से उन दानों को वो अनाज के भंडार उनके कम पड़ गए, कमी पड़ गई। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करते हैं ना। तो जब हम 2 को लेते हैं, फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, तो 2-3 साल ही लगते हैं इनको होने में, कुछ बड़ा होने में। लेकिन जब वो बड़ा होके फिर मल्टीप्लिकेशन होता है ना उनका, तो वो इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते आप कितने ऊंचे लेवल पे एकदम से पहुंच जाते हो। फिर आप मतलब ये सोचते हो कैसे रहा है, ये चमत्कार लगता है। फिर आपको कुछ ही दिन तक आपको टिकना है इसमें, बस कुछ ही दिन तक, यानी कि 2 साल, और 2 साल तो आपको बिल्कुल, और 2 साल टिकने के बाद जो अगले 2 साल आने वाले ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और 4 साल अगर आपने 4 से 5 साल इस बिजनेस को दे दिए, फिर तो आप इस बिजनेस के वो कहते हैं ना टॉप अर्नर होगे, जो बहुत अच्छे एक मुकाम पे होगे। लेकिन सीखते हुए बिल्कुल सीखना तो पड़ेगा, इसके छोटे छोटे जो स्टेप हैं वो सीखने पड़ेंगे, उनको सीखते हुए कीजिए। और एक चीज और मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट है, एक डेमो किट बना लीजिए अपनी। जो भी आप, जैसे मैंने एक डेमो किया था फेस वॉश का, तो आप 2 फेस वॉश हमेशा अपने पर्स में रखिए, एक छोटी सी नमक की डिब्बी रखिए। जब भी आप किसी को फेस वॉश के बारे में बता रही हैं तो वही डेमो करके दिखा दीजिए उसको, तो वो आपका फेस वॉश लेगा ही लेगा, पक्का लेगा, वो मना करेगा ही नहीं। जब भी आप डेमो करके दिखाएंगी, ऐसे ही कुछ डेमो करके 2 या 3 डेमो अपने पर्स में रखिए। जब भी आप किसी को बिजनेस बता रही हैं, वो डेमो उनके सामने कर दीजिए, वो आपके प्रोडक्ट को 100% लेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, डेमो करके दिखाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। ट्रेडिशनल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय आप पैसे गंवाने के, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत से खिलवाड़ करने के। जैसे मैं अभी कीसोल का भी वो चल रहा था, अभी मैम ने बताया, कीसोल का एक प्रोडक्ट, लिपस्टिक की ही बात करूं मैं, जितनी भी 99.9% जो लिपस्टिक बाजार में आती हैं, उनमें या तो ब्लड मिलाया जाता है या चर्बी मिलाई जाती है जानवरों की, और उसको हम फास्ट में भी लगा लेते हैं।
समझ लीजिए मतलब क्या हम खरीदें। जो आरसीएम में लिपस्टिक बनाई गई है बिल्कुल वेगन बनाई गई है, और विटामिन ई, और इसमें कोई भी ऐसा एसेंस नहीं डाला गया है। जो भी इसमें कलर भी डाले गए हैं तो बिल्कुल प्राकृतिक डाले गए हैं। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान खरीदते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होता है, असली होता है, अच्छा होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में हमें एक बिजनेस मिलता है, बिजनेस वुमेन बनने का हमें मौका मिलता है, यानी कि घर के खर्चों से हम इनकम पा सकते हैं। इतना अच्छा ये बिजनेस है। तो आज जैसा कि टाइम भी बहुत हो गया है, तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के 2-3 नाम हैं। जैसे इसे डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एक नेट बनाना लोगों का, एक जाल बनाना लोगों का, जो कि 1 से 2, 2 से 4 जो अभी मल्टीप्लिकेशन मैंने बताई थी वो धीरे धीरे बढ़ के एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है। और जो भी आज तक बड़े लोग हुए हैं, जो भी कामयाब लोग हैं, जो भी टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, जो भी कोई हैं, वो नेटवर्क से हैं। उन्होंने नेटवर्क बना रखा है अपना, नेटवर्क से ही वो बड़े हैं। तो हमें भी अपना नेटवर्क बनाना है, अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, और उस नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे आज टाइम दिया बोलने का। और आशा सिंह जी अपना कुछ व्यू दें। जी मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। आपको डिटेल में सारी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद मैडम। और सभी महिलाओं को जो मैडम बेहतरीन तरीके से आज प्लान दी है, बहुत ही गजब तरीके का, सभी मैडम सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपना कीमती समय दे रही हैं। और जो मैम की सोल नैपकिन के बारे में बताया है, बहुत ही गजब का आज डेमो ली है। वाकई में हम लोग अभी इस चीज को नहीं मानते हैं कि जितना शुद्ध पानी पीने के लिए चाहिए उतना ही शुद्ध पानी हमारे उस यूज के लिए चाहिए जहां से हमें बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। और तो बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अगर होते रहेंगे तो जानकारी बढ़ती रहेगी। और आज मैं, समय ज्यादा नहीं है, समय हो चुका है, मैं 2 मिनट में बात करूंगी। लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लिस्ट 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, तो मान के चलिए कि अगर 200 में हम 100 लोगों को प्लान दिखा देते हैं, तो 100% यहाँ रिजल्ट नहीं आता है। यस, हेलो जी 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 मैम जी। 100% रिजल्ट नहीं आता है अगर हमारी लिस्ट छोटी होती है। और 100 लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, 100 में अगर 50 मना कर देते हैं तो हम क्रॉस हो जाते हैं। और हमारी जो 100-200 लोगों की लिस्ट होती है जिनको हम पहले से पहचानते हैं, और लोग नहीं कर पाऊंगा, और जिनको हम पहले से सजोए रहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को प्लान दिखाऊंगी जो हमारे अपने हैं, जिनको हम पूरा जीवन अपना माने हैं, और इनको मैं प्लान दिखाऊंगी, ये आ ही जाएंगे। और वो नहीं आते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। इसलिए हमारी लिस्ट लंबी होनी चाहिए। आपके लिस्ट में आपके रिश्तेदार, आपके जो यार दोस्त हैं, लोग आप शामिल नहीं हो। इनडायरेक्ट जैसे सफर में मिलते हैं, अचानक जो मिलते हैं, जो हमारे सहकर्मी होते हैं, जो अचानक मिलते हैं, जो हमें नहीं पहचानते हैं, जब हम उनको इस बिजनेस में बताते हैं बिजनेस को, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। यानी कि वहाँ 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने दिल दिमाग को खोल के सुनता है। जब हम अपने लोगों को बताते हैं तो वो दिमाग से सुनते हैं। और जितना भी विकास है, ये दिमाग का विकास नहीं है, ये दिल का विकास होता है। जब मुझे दिल में कोई बात लगती है वो 100% उसी टाइम पे हो जाता है। प्रोसेस में कुछ भी समय लगे तो आप उदास ना हो। अगर आपके अपने, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार नहीं आते हैं, मना करते हैं, सो द प्लान। आप प्रोडक्ट यूज करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करके, यूज द प्रोडक्ट, नो एक्सक्यूज। यानी क्योंकि हम लोग जब प्लान बताते हैं, लिस्ट बनाते हैं,
तो लिस्ट बना के उनको इनवाइट तो करते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज नहीं किए रहते हैं तो अच्छे से हम शो भी नहीं कर पाते हैं। तो यूज करके ही हम आगे का कदम जो लिस्ट बनाए, लोगों को इनवाइट करें, उस काम को करें। और जब यूज करें, नो एक्सक्यूज, यानी कि आप बहाने न बनाएं कि पीयूसी दूरी है, मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद पाऊंगी, मुझे 1 किलोमीटर जाना है, मुझे 2 किलोमीटर जाना है। अगर आपको भरोसा हो जाएगा कि इस बिजनेस से हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो निसंकोच आप 1 से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे। यस, तो यूज करके लिस्ट जबरदस्त बनाइए, कम से कम नहीं तो आपकी लिस्ट 500 लोगों की होनी चाहिए। 500 में अगर 300 लोग भी मना करते हैं तब भी आपकी लिस्ट लंबी दिखती है, यानी कि 200 लोगों की वो लिस्ट बची रहती है, जहां से आपके रिजल्ट 100% आएंगे। आप जब अपने लोगों को बताती हैं, आप ये मानिए कि हम यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ पे हम सीख रहे हैं, जैसे हम प्लान दिखाना सीख रहे हैं, हम बोलना सीख रहे हैं, हम कैसे बात करें सीख रहे हैं, कैसे इनवाइट करें हम सीख रहे हैं। ये सारी चीजें हम अपने लोगों के बीच में सीखते हैं। और जब सीख चुकते हैं, है ना, जब सीख जाते हैं, तब हम अचानक जो हमारे सहकर्मी मिलते हैं, जो सफर में मिलते हैं, ऐसे लोग जब हमसे मिलते हैं, उनको हम बताते हैं, तब हम पूरी तरह से सीख जाते हैं। और जब बताते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं। ये जो अपने है ना, ये बड़े काम की चीज है, ये मना भी करते हैं, यहाँ आप बिल्कुल सीखिए, ये सीखने वाले हैं। सीख के आप आगे जब निकलेंगी तो 100% रिजल्ट आएंगे और वहां से आपको सफलता दिखने लगेगी। और जो ईगल पिन होती है, ईगल पिन तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ईगल पिन के आगे आप बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। जो 21 पिने हैं, ईगल पिन तक जाने के बाद आपको वो डायमंड पिन दिखने लगती है जो 21वें नंबर पे है, और वो पिन आपके लिए होती है, वो पिन आपके लिए होती है। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी कि लिस्ट आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। और मैं जिस वीडियो में जो चीज आपको अच्छी लगे उसको आप लोग लिखिए एक डायरी में, और अपने अपलाइन या डाउनलाइन को उसको व्हाट्सएप करिए, उस चीज को देखें। इसमें से क्या है कि हमारा जो ज्ञान है आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे को बताते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं। तो आज ज्यादा समय नहीं है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, और लिस्ट हमारी अच्छी हो, लिस्ट पे काम करिए, और लिस्ट लंबी होगी तो जरूर आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। यस मैम, अर्चना मैम, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत गजब का प्रोग्राम था, आप आएंगी और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत अच्छा आज लिस्ट पे बात की है, बहुत अच्छा बताया है कि 500 लोगों की लिस्ट बनाए, 200 तो उसमें से आएंगे ही आएंगे, अगर 300 भी मना कर देते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। देवरी जी आप कुछ 1 मिनट। लक्ष्मी जी। मैं लक्ष्मी देवरी बोल रही हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और जैसे कि सुनीता मैम का आज पहली बार मैंने प्लान देखा, हुआ हमारी अपलाइन है, मतलब मैम आज छुपे रुस्तम निकल गए, मतलब इतना अच्छा प्लान दिखाती हैं, आज पता चला हमको, और बहुत अच्छा रहा। और क्या नाम है, मनीषा मैम ने भी जो डेमो किया बहुत अच्छा था, आज सभी को बहुत अच्छा बोले, अर्चना मैम ने भी जो बताया बहुत कुछ ज्ञान मिला। यही, मैं वीडियो में नहीं थी लेकिन मैं अपना काम कर रही थी, सुन जरूर रही थी। थैंक यू मैम। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए जो मैं व्यू नहीं ले पा रही हूँ उसके लिए सॉरी आप सभी से। तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम 1 बजे। तो लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। आप अपनी मंजिल को, लक्ष्य को अपने सामने रखिए, अपनी मंजिल पे आप जरूर पहुंचेंगे। अपने लक्ष्य पे अपन नजर रखिए और उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। देखो प्रयास करना बहुत जरूरी है, और सीखते हुए करें। जब आप सीखते हुए कोई काम करते हैं तो आप जो भी आप गोल बनाते हैं वो आपका जरूर अचीव होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय आर सी एम सभी को। जय आर सी एम।